नमस्कार। राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज टिड्डियों का जो हमला हमारे प्रदेश भर में हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। रियासत काल में भी 1500 गांव को चट कर देने वाली ये टिड्डियों का इतिहास बड़ा पुराना है। पुराने समय में क्या करते थे टिड्डियां आती थी, इसके लिए क्या उपाय किया जाता था, ये विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह जी शेखावत। जितेंद्र सिंह जी, आप जरा दर्शकों को बताइए कि कैसे टिड्डियों का ये इतिहास था। टिड्डियों ने पूरे भारत पर आतंक मचा रखा है। हजारों किलोमीटर दूर दराज तक गांव गांव में जितनी भी फसलें उगी थी, सारी फसलों को टिड्डी चट कर रही है। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ टिड्डियों की मार। और इस टिड्डियों की मार से पूरा किसान वर्ग चिंतित हो रहा है। कैसे इन टिड्डियों का इलाज किया जाए, सरकार भी इस बारे में बहुत सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन टिड्डियां हैं जो मानती नहीं है। टिड्डियां उड़ती है और उनके साथ में उनके इतने अंडे बच्चे हो जाते हैं कि वो लाखों करोड़ों की तादाद में एक एक जगह उठती हुई पूरी फसलों को बर्बाद कर रही है। जयपुर की जो 1500 गांव की 1550 गांवों की रियासत थी, ढूंढाड़ रियासत में टिड्डियों के आने का इतिहास बहुत पुराना है। 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह जी का राज था, तब टिड्डियों ने पूरे ढूंढाड़ पर जबरदस्त रूप से अटैक कर दिया था। राम सिंह जी महाराजा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और ये तय किया कि इन टिड्डियों को कैसे भगाया जाए। उन्होंने ये निर्देश दिए, जितने भी जागीरदार थे गांवों के, उसके अलावा जितने भी गांव के मुखिया थे, उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि टिड्डियों को भगाने के लिए चाहे आग जलानी पड़े, चाहे ढोल बजाने पड़े या कोई भी उपाय करना पड़े, टिड्डियों को आप सब लोगों को मिलकर भगाना है। माधो सिंह के शासन में काणोता के ठाकुर है, उनको टिड्डियों का जो नियंत्रण करने का प्रभारी बनाया गया। उस जमाने में 1920 में कोलकाता से कीटनाशक मंगाया गया और उस कीटनाशक को जयपुर के फतेह टीबा में खुले स्थान पर रखा गया ताकि कहीं इस कीटनाशक से कोई नुकसान न हो जाए। आबादी के बाहर रखा गया। उस समय फतेह टीबा आबादी के बाहर था और वहां से ही सारा कीटनाशक और उसके साथ आए थे छोटे छोटे पंप, उनको पूरे गांवों में, जागीरदारों के पास, उनके गड्ढों में, सब जगह भेजा गया ताकि वो टिड्डी का नियंत्रण कर सके। उन दिनों टिड्डियों ने बीसलपुर, मालपुरा आदि इलाकों में ज्यादा नुकसान कर दिया। तो फिर महाराजा ने अपने यहाँ के जो खास ओहदेदार थे, सर गोपीनाथ पुरोहित और प्रधानमंत्री अविनाश चंद्र सेन को मौके पर भेजा और कहा कि पता लगा के आओ कितने किसानों का नुकसान हो गया, कितने किलोमीटर तक, कितने मील तक फसलों को इन टिड्डियों ने तबाह कर दिया है। और टिड्डियों का बारे में ये बताया जाता है कि उन दिनों में टिड्डियां 1.25 महीने तक अपना प्रकोप जारी रखती थी। वो रात को जहाँ बैठती, उसके अंडे रहते थे, उसको फाका बोलते थे। वो भी धीरे धीरे उड़ करके एक अपना नया दल बनाकर रवाना हो जाते थे। उस फाका से भी नुकसान होता था, इसलिए लोग उस फाका को भी खत्म करते थे। टिड्डी दल आने पर गांव के लोग एकत्रित हो जाते थे और घंटे बजाते, ढोल बजाते, नगाड़े बजाते, घंटियां बजाते, धुआं करते और तरह तरह के जतन करते, बारूदी पटाखे छोड़ते, टोपीदार बंदूकों की आवाज करते, न जाने कितने जतन करते थे वो अपनी वहां से अपने खेत से टिड्डियों को भगाने के लिए। लेकिन टिड्डियां हैं जो ऊपर नहीं उड़ती थी और वो जहां से उड़ाया वहां दूसरे खेत में जाकर बैठ जाती थी और इसलिए किसानों की सारी रात भर नींद हराम रहती थी। सामूहिक हल्ला बोलते थे, सारे गांव के लोग मिलकर के हल्ला मचाते थे, हाका मचाते, जब जाके टिड्डियां, बुजुर्ग लोग कहते हैं, और देवेंद्र भगत हैं जयपुर के, और बुजुर्ग लोग ये बताते हैं कि टिड्डियों को जो ये नाथ योगी है, बाबा गोरखनाथ और भरतरी नाथ के जो शिष्य गांव गांव के अंदर बैठे हैं,
जयपुर शहर में भी ऐसे कई नाथ योगी थे जो अपनी तांत्रिक विद्या से, अपनी साधना से ऐसा कोई इल्म जानते थे जिसकी वजह से टिड्डियां भाग जाती थी। इसलिए इनका मान सम्मान बहुत था। महाराजा राम सिंह जी ने टिड्डियां को उड़ाने वाले नाथ योगियों को सेंट्रल जेल के पीछे बगीचियां देकर के बसाया था और उनको पूरा का पूरा रियासत की तरफ से जितना भी सहयोग दिया जा सकता था वो दिया जाता था। उस जमाने में उसको पेटिया बोलते थे। उनको अनाज दिया जाता था, उनका रेस्पेक्ट किया जाता था, क्योंकि वो टिड्डियों को उड़ाने में बहुत माहिर थे। और उस जमाने में सरकार की आय का साधन केवल मात्र एक अनाज हुआ करता था। आज तो कई तरह के टैक्स लगते हैं, लेकिन उस जमाने में टैक्स के रूप में केवल अनाज था। तो अनाज को बचाने के लिए राजा और प्रजा मिलकर के और पूरी कोशिश करते थे। 1961 में सोडाला इलाके में हल्ला बोल दिया था टिड्डियों ने। तब भी नाथ योगी है, उन्होंने आकर के और इन टिड्डियों को यहां से भगाया। टिड्डी दल खाचरियावास के निवासी है पंडित श्री राम शर्मा बोलते हैं कि गांव में जो नाथ योगी थे वो टिड्डियों को उड़ाते थे। एक महिला थी जो जब तक टिड्डियां आ जाती खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, और वो इन टिड्डियों को 40 किलोमीटर दूर तक नहीं भगा के आ जाती। वो एक टिड्डी को पकड़ती थी और उसे मंत्रित करके छोड़ देती, तब सारी टिड्डियां उसके पीछे उड़ जाती थी। यह है टिड्डियों का इतिहास। बहुत बहुत आभार आपका जितेंद्र सिंह जी, और बहुत बहुत आभार हमारे दर्शकों का हेरिटेज विंडो को इतना प्यार देने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।